अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को एक नई वीडियो के साथ हमारी धरती चैनल पर खुशामदीद। एक कौम परस्त नस्ल परस्त। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको हिटलर के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो शायद पहले आपने कभी न सुनी हो। हिटलर जर्मनी के एक हुक्मरान थे। ये 20 अप्रैल 1889 को पैदा हुए। आप ऑस्ट्रियन बोरन जर्मन थे। हिटलर जर्मन नाजी पार्टी के अहम लीडर थे। हिटलर 1933 में बरसरे इक़्तिदार आए। दूसरी जंग अजीम शुरू करने का सेहरा हिटलर ही के सर बांधा गया। होलोकॉस्ट भी हिटलर की वजह शोहरत में शामिल है। कहा जाता है कि हिटलर दूसरी जंग अजीम शुरू करके दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। हिटलर के रोब और दबदबा का ये आलम था कि एक दफ़ा उसने छत पर खड़े एक बच्चे को उंगली से इशारा करके नीचे आने को कहा तो उस बच्चे ने वहीं खड़े उसकी जानिब छलांग लगा दी। बाद में तज्जिया करने वालों ने इसकी दो बातें बयान की कि या तो बच्चे को हिटलर से इतनी मोहब्बत थी कि उसने सीढ़ियों से जाने की बजाय वहीं से कूद गया। दूसरी सूरत ये कि उस बच्चे पर हिटलर का खौफ ही इतना था कि बच्चे ने सोचा कि अगर सीढ़ियों से गया तो ये कहीं गुस्सा ना करे और मैं इसके जुल्म का निशाना ना बन जाऊं। कहा जाता है कि हिटलर ने होलोकॉस्ट के दौरान 70 लाख यहूदियों का कत्ल किया। उसका ये कौल तो ज़बान ज़द आम है कि मैंने नमूने के तौर पर चंद यहूदी छोड़ दिए ताकि बाद में आने वालों को पता चले कि मैंने उनका कत्ल क्यों किया। दूसरी जंग अजीम 1930 में हिटलर की शिकस्त के साथ इख्तिताम पजीर हुई। कहा जाता है कि हिटलर अपनी महबूबा के साथ एक कमरे में रहता था, मगर शिकस्त की खबर सुनते ही उसने खुदकुशी कर ली। रूसी अफवाज ने हिटलर को मात दी। आज तक हिटलर की कब्र का कोई पता नहीं। हिटलर को यूरोप में बतौर गाली भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको हिटलर की वो 9 बातें बताते हैं जो शायद आप भी ना जानते हों। नंबर 1, हिटलर जर्मन नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के मशरिक हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के 2 ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद उसने एक मुसव्विर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस उसकी जवानी की इब्तिदा तंग दस्ती से हुई। नंबर 2, ऑस्ट्रिया हंगरी ने हिटलर को फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया। जंग अजीम अव्वल का आगाज़ हुआ तो बेरोज़गारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फ़ौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दिया, लेकिन उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। कमांडर ने हिटलर से कहा, तुम इतने कमज़ोर हो कि राइफ़ल नहीं उठा सकते, जंग क्या खाक लड़ोगे। नंबर 3, वो अपने बाप से नफ़रत और माँ से इश्क करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही उसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। वो उसके सख्त गिर रवैये की वजह से उससे नफरत करता था, लेकिन उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम में जब उसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक ज़ेर ज़मीन बैंकर में जा छुपा। उस बैंकर में उसने खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। उस बैंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी माँ की तस्वीर लटका रखी थी। नंबर 4, वो मुसव्विर बनना चाहता था। वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज़ जवानी में एक अजीम मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा। माँ बाप की वफ़ात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में बेचकर रोज़ी रोटी कमा रहा था। लेकिन बुरा हुआ ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहली जंग अजीम छिड़ गई।
इस जंग की वजह से आलमी फ़ौजें अपनी भर्ती के मेयार को कम करने पर मजबूर हो गईं। कमज़ोर लोगों को भी अच्छे पैसों में फ़ौज में भर्ती कर लिया गया और हिटलर भी आसानी से फ़ौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाज़ी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत उसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया। नंबर 5, एक इंग्लिश फ़ौजी जिसके निशाने पर हिटलर था। हेनरी टैंडी बरतानवी फ़ौज का 25-26 साल जवान था। जब खंदकों की लड़ाई में जर्मन फ़ौज को शिकस्त हुई और फ़ौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खा के गिर गया। बरतानवी फ़ौजी पीछे खड़ा था जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहा था। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो उसके हाथों में असला भी नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक बरतानवी फ़ौजी उस पर राइफल ताने खड़ा था। हिटलर की आंखों में शायद मौत के साए लहरा गए, लेकिन कई लम्हे गुजर गए और बरतानवी फ़ौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फ़ौजी भी तनहा था, इसलिए शायद किसी और तरफ से भी फायर नहीं आया। कुछ देर बाद हिटलर भांप गया कि बरतानवी फ़ौजी इसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर सर नीचा करके एक तरफ को निकल गया। बहुत बाद में जब जंग अजीम की तस्वीर शाये हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की। दूसरी जंग अजीम से पहले एक बार बरतानवी वज़ीर आज़म चैम्बरलैन जब हिटलर से मिलने आए तो हिटलर ने हेनरी टैंडी का शुक्रिया अदा करने की दरख्वास्त की। चैम्बरलैन ने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हेनरी को फ़ोन करेगा और हिटलर के जज्बात उस तक पहुंचाएगा। गो के इस वाक़े के बारे में बहुत से शुबहात हैं, क्योंकि हेनरी के मुताबिक उसने एक जर्मन फ़ौजी को छोड़ा था, लेकिन नहीं मालूम वो कौन था। हेनरी मुख्तसर मुद्दत के लिए फ़ौज में रहा। नंबर 6, वो कुछ देर के लिए अंधा हो गया था। पहली जंग अजीम जो कि हिटलर ने एक आम फौजी के तौर पर लड़ी, इसमें वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियारों का शिकार हुआ, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वो अंधा भी हो गया था, लेकिन फिर मुख्तसर इलाज के बाद बसारत एक बार फिर काम करने लगी। नंबर 7, हिटलर का ममनुआ इश्क। हिटलर को अपने रिश्ते की भतीजी 23 साल गैलीराबा से इश्क हो गया था। गैलीराबा ने एक बार अपनी दोस्त से कहा कि मेरा चचा मुझसे ऐसे ऐसे मुतालबे करता है कि मैं किसी को बताऊं तो वो यकीन तक ना करे। लेकिन ये राज ज़्यादा देर तक छुपा ना रहा और ये स्कैंडल अखबारात में धूल उड़ाने लगा। हिटलर की ज़िंदगी तलख तरीन हो गई। हिटलर को अपना सियासी कैरियर ख़त्म होता हुआ नज़र आने लगा। इसके सोशलिस्ट मुखालिफिन ने आसमान सर पर उठा लिया। इस पर यह कि गैली ने खुदकुशी कर ली, जिसे मुखालिफिन ने कत्ल करार दिया। करीब था कि हिटलर का सियासी कैरियर ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसे में इसे गैली से मिलती जुलती शक्ल की 19 साल एवा ब्राउन मिल गई। कहते हैं कि ये लड़की हिटलर से इश्क करती थी, जिसे हिटलर के फोटोग्राफर ने यहाँ तक पहुँचाया। हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का ऐलान करके मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए। और ये और बात है कि हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का वादा पूरा नहीं किया। अलबत्ता अपनी मौत से चंद घंटे पहले उसने एवा ब्राउन से शादी कर ली, जिसके बाद इस नौबेहता जोड़े ने खुदकुशी कर ली। नंबर 8, वो तकरीर से पहले तस्वीरें बनवाता था। हिटलर की अजीब आदत यह थी कि वो तकरीर से पहले मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर बनवा कर देखता कि इसका अंदाज कैसा लग रहा है। इस काम के लिए उसने एक मुस्तकिल फोटोग्राफर रख दिया था। नंबर 9, उसकी अजीब व गरीब मूँछों की वजह। सबसे आखिर में ये भी जान लें कि हिटलर जैसी मूँछें जर्मनी में पहले से रिवाज पा चुकी थीं, लेकिन हिटलर ने ये मूँछें ख़ास वजह से तराशी। वो वजह यह थी कि हिटलर जंग अजीम अव्वल में एक खंदक में छुपा बैठा था कि इत्तेहादियों ने गैस शेल फेंक दिया। गैस शेल के जहरीले धुएं से बचने के लिए हिटलर ने जब दस्तयाब मास्क पहनने की कोशिश की तो वो इसकी बड़ी बड़ी मूँछों से उलझने लगा, जिस पर हिटलर मास्क न पहन सका और मजबूरन कई सेकंड तक उसे सांस रोकना पड़ा। गैस का असर ख़त्म होते ही उसने लंबा सांस लिया और जितनी मूछें मास्क पहनने में रुकावट बन रही थी वो अंदाजे से काट दी, क्योंकि गैस शेल किसी भी वक्त दोबारा आ सकता था और हिटलर को अपनी ज़िंदगी प्यारी थी। तो दोस्तों, अब हम आपको हिटलर की कुछ तस्वीर दिखाते हैं
और उनके वो अल्फाज भी सुनाते हैं जो तारीख का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिटलर ने कहा, जंग मोहब्बत से बेहतर है, क्योंकि जंग के आखिर में तुम जिंदा रहते हो या मर जाते हो, लेकिन मोहब्बत के आखिर में ना तुम जिंदा रहते हो ना मरते हो। जब एक मुल्क की फौज 6 माह से ज़्यादा अपनी अफवाज का जायज़ा ले और दुश्मन पर हमला ना करे, तो मैं यकीन से कहता हूँ उस मुल्क के अवाम के लिए ख़तरा है। खूबसूरत औरत को जहाँ देखो वहीं कत्ल कर डालो, क्योंकि ये अदीब और शायर पैदा करेगी और हमें सिपाहियों की ज़रूरत है। अगर हमने जंग के दौरान एक बार भी 12 से 15 हज़ार गद्दारों पर जहरीली गैस का इस्तेमाल किया होता तो लाखों लोगों की कुर्बानियां बेवकार न जाती। अगर जिंदगी 100 बार आपको रोने का मौका देती है, तो आप जिंदगी को बताओ कि आपके पास खुश रहने के 1000 मौके हैं। जो कौम अपनी मर्जी से मुत्तई हो जाती है, वो अपनी सीरत की जड़ों को खुद कमज़ोर कर लेती है। सिर्फ एक ही मज़हब है जिसकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, और वो है इस्लाम। सिर्फ एक ही नबी है जिसकी शान का कायल हूँ, और वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अपनी इंसल्ट कर रहे हो। एक बुज़दिल आदमी के हाथ में 10 पिस्तौल भी पकड़वा दो, और जब उस पर हमला हो तो वो एक गोली भी नहीं चला सकेगा, लेकिन बहादुर खाली हाथ भी मैदान फतह कर लेगा। अगर आपको जीना है तो आपको अपने मसाइल से लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं, तो आपको जीने का कोई हक नहीं। जब किसी साजिश की जड़ का सुराग लगाना शुरू करता हूँ, तो जब उसके पर्दे फाश करता हूँ, तो इन पर्दों के पीछे गंदा यहूदी बैठा होता है। हजरात, आप हमारा फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि तारीख की अब्दी अदालत ने ये फैसला सादिर कर दिया कि बहादुर वक्ती तौर पर हार सकते हैं, लेकिन शिकस्त नहीं खा सकते। बिखर सकते हैं मगर मिट नहीं सकते। जब कब्र से उठेगी और दुनिया देखेगी कि मैं ठीक था। मुझे यकीन है कि मेरा तर्ज अमल खुदा के मर्जी के मुताबिक है। अवाम को सिर्फ ख्यालात बेदार नहीं कर सकते, बल्कि तहरीक, अमल और पूरी कुव्वत से आगे बढ़ने का जज्बा बेदार रखता है। रुकावटें तस्लीम करने के लिए नहीं, सिर्फ तोड़ने के लिए होती हैं।
तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का बेहद